मोहम्मद अली जिन्ना आधुनिक सिंध प्रांत के कराची जिले के वजीर मेसन में हुआ, ऐसा बताते हैं, लेकिन कुछ किताबों में इनका जन्म स्थान जक्र को बताया गया है। पुराने दस्तावेज के अनुसार जिन्ना का जन्म 20 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था, जिसे जिन्ना की आधिकारिक जन्मतिथि मान लिया गया है। जिन्ना मीठीबाई और जिन्ना भाई पूजा ठाकर की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता जिन्ना भाई पूजा ठाकर एक समापत गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जिन्ना के जन्म के पूर्व वे काठियावाड़ी छोड़ सिंध में जाकर बस गए। जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। बाद में उन्होंने कच्छी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सीखी। काठियावाड़ से मुस्लिम बहुल सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। जिन्ना की शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई थी। शुरू में वे कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। कुछ समय के लिए गोकुलदास को तेज प्राथमिक विद्यालय बम्बई में भी पढ़े। फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची चले गए। अंततः उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से ही मैट्रिक पास किया। मैट्रिक की पास करने के तुरंत बाद ग्राहा शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में उन्हें अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए बुलाया आया। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने मां के आग्रह पर शादी भी कर ली, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं निभी। उनके इंग्लैंड जाने के बाद उनकी मां चल बसी। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रेंटिस छोड़ दी। 29 साल की छोटी उम्र में वे वकील बन गए। उसके साथ राजनीति में भी उनकी रुचि जागृत हुई। वे दादा भाई नौरोजी और फिरोजा शाह मेहता के प्रशंसक बन गए। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी में के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ प्रचार भी किया। तब तक उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नजरिया अपना लिया था। ब्रिटेन प्रवास के अंतिम दिनों में उनके पिता का व्यवसाय चौपट हो गया और चित्रा पर परिवार संभालने का दबाव पड़ने लगा। वे बम्बई आ गए और बहुत कम समय में नामिक वकील बन गए। उनकी योग्यता ने बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने 1905 में अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए जिन्ना को ही अपना वकील बनाया। जिन्ना में कोर्ट में यह तक दे दिया कि अगर भारतीय संविधान और स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो यह राजद्रोह बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद तिलक को सश्रम कारावास की सजा दी गई। 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था। सामान्य नरमपंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई मांग नहीं की, बल्कि वे अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। जिन्ना 60 सदस्यीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए। इसी परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसमें कई यूरोपीय और ब्रिटिश सरकार के भक्त शामिल थे। जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक कानून, मुस्लिम वक्फ को जायज बनाने और सदस्य समिति को गठन के लिए काम किया, जिसके तहत देहरादून में भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई। जिन्ना ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का समर्थन भी किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों का नेतृत्व देने का फैसला कर लिया। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह सजा मंच शासन और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध संघर्ष का मंच बन गया। 1918 में जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से दूसरी शादी की। उनके इस अंतरधर्मिक विवाह का पारसी और कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में व्यापक विरोध हुआ। अंत में उनकी पत्नी रतीबाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1919 में उन्होंने अपनी एकमात्र संतान डीना को जन्म दिया। इनकी संतान भारत की नागरिक ही रही। वर्तमान समय में यह भारत का शक्तिशाली व्यापारिक खानदान है। जिन्ना का कांग्रेस में मतभेद उसी समय शुरू हो गया था जब 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी के आने से जिन्ना को खुद का राजनीतिक भविष्य खतरे में लगा। गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञता के स्वतंत्रता और शासन पाया जा सकता है, जबकि जिन्ना का मत उनसे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष से ही आज़ादी पाई जा सकती है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं से अलग गांधी जी विदेशी कपड़े नहीं पहनते थे। अंग्रेजी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते थे। यही कुछ कारण थे कि गांधी जी को अपार लोकप्रियता मिली। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जबकि जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया। जिन्ना मानते थे कि इसमें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गांधी जी के
जौन संघर्ष का सिद्धांत हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें दोनों समुदाय के अंदर भी जबरदस्त विभाजन पैदा होगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनते ही जिन्ना के कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजन रेखा खींच दी थी। 1923 में जिन्ना मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। एक कानून निर्माता के रूप में उन्होंने सौर पार्टी की मजबूती प्रदान की। 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध के समय उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप पर हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। लीग के नेता व पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की, जबकि नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई। बाद में दोनों में समझौता हो गया और जिसे जिन्ना ने 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बाद में खारिज कर दिया था। राजनीतिक कार्यों में अस्तित्व के चलते उनका निजी जीवन, विशेषकर उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। हालांकि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए यूरोप की यात्रा भी की थी, लेकिन 1927 में पति और पत्नी अलग हो गए। 1929 में उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद जिन्ना बेहद दुखी रहने लगे। उस दौरान वे ज़्यादा यात्रा करने की हालत में नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों को लेकर काफ़ी चिंताएं सता रही थी। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के भाग होने का भी उन्हें दुख था। वे लंदन में रुक गए। इस दौरान अल्लामा इकबाल से जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर काम भी करते रहे। 1934 में वे भारत लौटे और मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। बाद के दिनों में जिन्ना को अपनी बहन फातिमा जिन्ना का सहयोग और सलाह मिला। फातिमा ने ही जिन्ना की बेटी का पालन पोषण किया। जब जिन्ना की बेटी ने पारसी व्यवसायी नेविला वाडिया से विवाह करने का फैसला किया तो जिन्ना उससे अलग हो गए, लेकिन उनका निजी संबंध फिर भी बदसूत्र कायम रहा। डीना वाडिया अपने परिवार के साथ भारत में ही रह गई, जबकि जिन्ना पाकिस्तान चले गए।